बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहले इस्लाम हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारक, अल्लाह की कुर्बत की मुबारक, उसकी नेमतों की मुबारक। और वो सारे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं और हमें सुनते हैं, आप सबको भी हमारा ये त्यौहार मुबारक। इनफैक्ट त्यौहार तो खुशी के होते हैं और हर कौम के अपने अपने त्यौहार होते हैं जो उनके बच्चों के लिए, उनके बड़ों के लिए ना सिर्फ बाइंडिंग का बायस बनते हैं, खुशी का और मोहब्बत का बायस बनते हैं। इस वक्त आम तौर पे ये कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है, पर ऐसा नहीं है। ईद बड़ों की भी होती है और बच्चों की भी होती है। बड़े अगर मैनेज ना करें, लाइक आज सुबह हमने ईद पढ़नी थी तो मंसूरा में 6:30 बजे थी और हमारे करीब थी वहाँ 6 बजे थी, तो हमने दोनों ऑप्शन रखे हुए थे। ये 1-2 दिन 3 दिन पहले प्लान किया था कि बच्चों को ज़ाहिर सुबह तैयार होना है। और इनफैक्ट ये बहुत लाजिम है कि ईद की एक्साइटमेंट आपके अंदर, आपके वजूद में भी और आपके बच्चों के अंदर भी हो। ईद की एक शाम पहले बच्चों की चूड़ियाँ भी हमने चेक की, उनकी मेहंदी भी चेक की। मैंने अपने बच्चों के लिए घर पे अरेंज करा दिया कि मेहंदी भी उनके घर आके लग जाए और उन्हें कहीं जाना ना पड़े। इसी तौर पे अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते तो बच्चियों ने पेडिक्योर मैनिक्योर करना होता तो उन्हें घर पे अरेंज करा दें। थोड़ा सा बजट रखना चाहिए। सारा साल हम खर्च करते हैं तो ईदों शबरातों पे। अच्छा, एक खातिन हज़रात चीज़ ऐसी है जो मेरे बचपन में मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, और बड़ी ईद पे ख़ास तौर पे। छोटी ईद पे ईदी मिलती थी, लेकिन बड़ी ईद पे अगर अब्बा देना चाहते भी तो अम्मा मना कर देती थी और कहती थी कि बड़ी ईद पे तो गोश्त होता है। अच्छा, जितना मर्ज़ी गोश्त हो, मनों टनों के हिसाब से हो, पर बच्चों की ईद तो ईदी के साथ जुड़ी होती है। गोश्त का उनसे क्या लेना देना। तो 500 देना हो, 1000 देना हो, जितनी ईदी देनी हो उनको ज़रूर दें। बड़ी ईद के गोश्त या जानवर पे ख़र्चे की वजह से उनके हिस्से पे कट मत मारें। एक बात और याद रखिएगा, आज का सारा दिन अपने घर पे, अपने दिल पे जबर ना कीजिएगा, पर पूरी खुशी के साथ, खुश दिली के साथ अपने आप को खुश रखिएगा। और अपनी बीवी को खुश रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर बीवी नहीं है तो अम्मा हैं, बहनें हैं, और इनको जब आप ईद पढ़ के आए तो मैं तो आते ही सबसे पहले अपने बच्चों को ना सिर्फ उस वक्त ईदी देते हैं और उनके कपड़ों की तारीफ़ करते हैं, जो जो उन्होंने पहना हो, संवरा हो, उसकी तहसीन करते हैं। हमारी अहलिया जाने से पहले रात को तैयारी कर लेती हैं खाने की। सुबह ज़ाहिर है बकरा ज़िबा होने से लेके पकने तक काफ़ी देर लग जाती है और आलमोस्ट दोपहर हो जाती है, तो भूख से अंतड़ियाँ फिर कुल हुवल्लाह को हाथ पूरा पड़ती हैं और बहुत दिक्कत होती है। तो एक आध खाना आपको एडवांस में पका के रखना चाहिए, एक दिन पहले रख लीजिए। अच्छा, जिन अच्छे घरों को मैंने देखा है जहाँ ईद बहुत खुशी से मनाई जाती है, वो एक ऐसा तरतीब है। अगर वो लोग जिन्हें ये होता है कि हमारी ईद में बहुत खुशी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती, बच्चे तो सो के नहीं उठते, ऐसे ऐसे कई नाखल्फ बच्चे हैं और बच्चियाँ भी हैं कि जो 12 बजे सो के उठती हैं। इसमें उनका कसूर कम है, उनके माँ बाप का कसूर ज़्यादा है। देखें, ये दिन ऐसा है जो आपके ईमान से जुड़ा हुआ है, जो आपकी खुशी से जुड़ा हुआ है, जो आपके रिचुअल से जुड़ा हुआ है, तो इसका आप फिक्र करोगे। लाइक अगर घर के बड़े ईद से पहले नए नए नोट लाने की आदी हैं और बच्चों को दिखाने की भी आती हैं कि ये तुम्हें ईद वाले दिन मिलेंगे, तो एक तैयारी प्रिपरेशन का होता है ना समा। जैसे घर में दावत हो तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं। कई घर ऐसे हैं जैसे उनके यहाँ जो बड़ा भाई है, पहले दिन की दावत उनके यहाँ होती है और आलमोस्ट एक बुफे लगा हुआ होता है, जहाँ दूसरे तीसरे चौथे भाई, अगर 1-2 बहनें हैं तो वो सबके बच्चे तैयार होके आते हैं। अगले रोज़ दूसरे भाई के घर दावत होती है, अगले रोज़ बहन के घर या तीसरे भाई के घर दावत होती है। अच्छा, इसमें नोट कीजिएगा, आपकी बीवियों को और तमाम बच्चों को रोज़ाना तैयार होने का मौका मिलता है। उनके अंदर एक एनर्जी और ताजगी होती है कि आज दोपहर को खाने पे जाना, शाम को खाने पे जाना। पूरा साल जितने मर्ज़ी बोर रहें, जितने मर्ज़ी आप मसरूफ़ रहें, ईदों के दिनों को बतौर ख़ास प्लान किया कीजिए। और ये शुक्रगुजारी भी है और ये नेमत का एहसास भी है। ऐसे जब ईद का शाम मुकम्मल हो चुकी हो और रात में ढलने वाली हो और सारा दिन आपकी बेगमात ने, यानी ज़ाती एक एक बेगम ने सारे गोश्त का एहतमाम किया हो, उसको कटवाया हो, संभाला हो, खाना पकाया हो, बाकी बांटा हो, तो अब ये इतने सारे काम हैं, वो भी
تھک जाती है। कई ऐसी बच्चियाँ मुझसे रब्ता करती हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं, जिन्होंने अपनी माँओं को ये सारा इंतज़ाम एहतमाम करते देखा। इवन हमने अपने बचपन में देखा था कि हमारी वालदा जब गोश्त आता था तो बाकायदा तराजू लेके बैठती थी और उसके 3 हिस्से तोलती। लाइक अगर 30 किलो है तो 10-10 किलो के 3 हिस्से होते थे, बिल्कुल बराबर। जो उसमें मिसा गोश्त होता था, यानी गुर्दे और कलेजी, ये उसमें शामिल नहीं होते थे, वो पहले से पक चुके होते। तो जब गोश्त आता था कट कटा के तो उसके फिर 3 हिस्से होते। एक हिस्सा तो आपका अपना हिस्सा है, इसे आप फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, जो मर्ज़ी करें, वो खालिसन आपका है। जो दूसरा हिस्सा है वो खालिसन गरीबों का है, वो खालिस उन लोगों का है जिन्हें ये दौलत गोश्त की पूरा साल मुयस्सर नहीं रही। वो आपके करीब हों, वो आपकी माइयाँ हों, वो आपके आसपास वाले हों, या कुछ श्वेत पोश लोगों को आप जानते होते हैं। घरों पे जो मांगने वाले प्रोफेशनल लोग आते हैं, उनके लिफाफे भरे हुए होते हैं, इनमें से अक्सर जाके अपना गोश्त ज़ाया करते हैं। उनसे उतना ना खाया जाता है ना संभाला जाता है। और अब लोगों को इतनी अकल भी नहीं है कि वो बोटियाँ सुखा लें। पहले तारों पर टांग के बाकायदा ये लोग खुश कर लेते थे, अब नहीं करते। तो फ्रिज या फ्रीज़र तो इनके पास होते नहीं हैं, लेकिन लालच कम नहीं होता तो वो जमा करते हैं, फिर शाम को वहाँ जाके अगले दिन वो बासी हो जाता है और ख़राब हो जाता है। जो दूसरा हिस्सा है वो आपके इज़्ज़ा कारब का और रिश्तेदारों का और दोस्तों का है, जिनसे इस बीच में मुलाकात ना हुई हो, नाराज़गी रही हो। बहाना ही है, अल्लाह ने एक बहुत अच्छा बहाना दिया हुआ होता है। अच्छा खातिन हज़रात, ख़वातीन आमतौर पर जो शिकायत करती हैं ईद वाले दिन, वो भी शेयर कर लेते हैं। अक्सर का ये कहना होता है कि उनके मियाँ आम दिनों में अच्छे होते हैं, ख़ास दिनों में बहुत बुरे होते हैं। पंजाबी कहते हैं आम दिन चंगे और ख़ास दिन मंदे। इनफैक्ट ये जुल्म मर्दों को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बेटे हैं या भाई हैं या आपके मियाँ हैं, इन सब को देखें, ईद तो साल में 2 दफ़ा ही आनी है, बजट उसमें लगना ही लगना है। तो पैसे देते हुए जो तकलीफ़ होती है, जो हिक पे बोझ पड़ता है, पहले से प्लान कर लें। कितने ज़ाती बच्चे, कितनी बेगम, किस किस को कितनी ईदी देनी है। लाइक मुझे याद है, मैं पहले अपने बच्चों को 1-1 हज़ार ईदी देता था और बेगम को 2,000 देता था। फिर बेगम ने कुछ साल पहले इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बच्चों से बराबर देते हैं, मैं नहीं लेती। फिर उसको 5 देना शुरू कर दिया। अब 1-2 सालों से उसने 5 लेने से भी इनकार कर दिया। अब आपको इल्म है कि उसने ज़िद करनी है, तो उस वक्त फिर आपको अपने बजट को पहले से मैनेज करना चाहिए। जितने पे वो खुश होती है उस पर खर्च हो, घर पे खर्च हो, बात तो एक ही है। तो खुश दिली से दे देना चाहिए। इस तौर पे जिन बहनों के यहाँ जाना हो या भाई के यहाँ जाना हो, इनफैक्ट उन सब बच्चों को आप जितना भी देना चाहते हैं, यानी 200 देना चाहते हैं, 300 देना चाहते हैं पर हेड, अब 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो उसी लिहाज से वहाँ किलकिल करने की बजाय पहले से आपको उन पैसों को अलग रख के जेब में जाना चाहिए। देने ही देने हैं, जो देंगे वापस भी आ जाने हैं। लेकिन इनफैक्ट अगर आप बड़े हो, आपका मुकाम और मर्तबा बड़ा है और ईद का दिन है, तो ये ख़र्चा तो होना है। हम बकरा अरेंज कर लेते हैं, कसाई अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो तो बाहर का माल है। जो असल खुशी है वो तो घर वालों के साथ है। तो घर वालों की खुशी का तरजीहन ख्याल रखना, नंबर 1। दूसरा, उस रोज़ जितना भी गुस्सा आए, गुस्सा नहीं करना। बच्चे तंग करें या बीवी तंग करे तो भी नहीं करना। शाम को हर सूरत में अपनी बीवी और बच्चों को लेके घर से बाहर निकलें, तैयार करवा के निकलें। उन्हें आइसक्रीम खिलाएं, कुछ और खाना चाहते हैं, कुछ वो का, ये मत कहिएगा ये सूखा सड़ा सा जुमला है ना कि घर में गोश्त पका हुआ है, गोश्त हुआ है। बाबा, वो एक अल्लाह की नेमत है, वो एक एहसान है, वो एक तोहफ़ा है, इनाम है, सब कुछ। पर ये जो हैं, इनका खुश होना ये भी तो वाजिब है। इनको खुश करना आप ही पे वाजिब है। और उनकी खुशी जो है खैर व बरकत का बायस होगी, उनकी आंखों में चमक आएगी, रोशनी आएगी, तो ख़ुद आपके साथ जुड़त होगी, त्यौहार के साथ जुड़त होती है, ख़ुद अपने ख़ानदान की एक बाइंडिंग बनती है। जितने बच्चों को इल्म होता है कि हमने चचा के यहाँ जाना, फूफो के यहाँ जाना, खाला के यहाँ जाना, तो उन मर्दों में एक्साइटमेंट निस्बतन कम होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, ख़वातीन में ज़्यादा होती है। अभी देखिए, मुझे मेरी बेटी ने कहा, बाबा आप हर दफ़ा सफ़ेद कुर्ता क्यों पहन लेते हैं? तो मैंने कहा, बेटा ज़रा अच्छा लगता है, वैसे भी आसान है। तो इस दो मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे अपने कुर्ते का रंग बदला। आम तौर पे अगर आप इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपके बच्चे आपके साथ करते हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खातिर हज़रात, बड़े शहरों में तो शायद बच्चे ज़रा सियाने हो गए, जो नवाही शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ आज भी बच्चों की ईद
عید سے ایک دن پہلے یا عید والے دن عین کے خریدے بنا مکمل نہیں ہوتی. بڑے بڑے کھوپے سے انہیں خریدنے ہوتے ہیں. لیٹ دیم ڈو، ان کو خریدنے دیا کریں. انہوں نے چوڑیاں لینی ہوتی ہیں، بیلونس لینے ہوتے ہیں. اچھا، اس سے جڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ضرور لینی ہوتی ہیں. اس کا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے، اماں نے دیا ہو، خالہ نے دیا ہو، پھپھو نے دیا ہو. تو ہر بات پہ روک ٹوک لازم اور واجب نہیں ہے. اگر بچے خوش ہو رہے ہیں کسی بات پہ تو انہیں خوش ہونے دیں. یہ عید شکرانے کا، خوشی کا، اللہ سے جڑنے کا، اس کی نعمتوں کے، احسانوں کا اور اپنے رشتوں کے ساتھ جڑنے کا دن ہے. اس کو جڑنے کا دن بنائیے، روٹنے کا دن نہیں بنانا. اس کو تنگ ہونے کا دل نہیں بنانا. اس پہ اخراجات کی وجہ سے یا فرمائشوں کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے سارا کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. شام کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پورے دن کو، عید والے دن کو کیسے پلان کیا جائے، کیسے اس کا بہتر استعمال کیا جائے، تاکہ خواتین جو گھر کی ہیں وہ بھی عید کے دن میں پوری طرح شریک ہو سکیں. وہ بیچاری سارا دن کچن میں رہ کے جو اپنی خوشی بعض دفعہ ضائع کر بیٹھتی ہیں، یا خوشی ہوتی ہے تو لیکن اس کو حد بندی کوئی نہیں ہوتی اور انہیں وہ احساس بھی نہیں دلا پاتے. سارا دن جب وہ کام کرتی ہیں تو شام کو گھر کے بڑوں کو، میاں کو، ایون بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی ماں کے پاس جا کے، اپنی بیوی کے پاس جا کے ضرور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، شاباش بھی کہنا چاہیے. اس روز جو اچھا کھانا پکا ہو. کتنی سمجھدار خواتین ہیں، انہوں نے مسالے پہلے تیار کیے ہوتے ہیں، لہسن پیاز سب کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں اور جو ہی چیزیں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ پکتی جاتی ہیں. اگر یہ نہ کریں تو سچی بات ہے، اور خالی گوشت کا کیا کریں، چاہے وہ من پڑا ہو، پیٹ تو بھوکے رہیں گے، نظریں متلاشی رہیں گی. یہ وہ خاتون ہوتی ہے گھر کی جو دانش مندی کے ساتھ ذائقے اور ان پورے مزوں کو آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں. ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سلامت رہیے. عید کی خوشیوں میں ان کو بھی یاد کیجئے جن کے پاس خوشیاں کم ہوتی ہیں، اور ان کو بھی یاد رکھا کریں جو آپ کی طرف سے خوشیوں کے منتظر ہوتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.